कि वो टाइम आपके लिए फेवरेबल टाइम वेल्थ के लिए कौन-सा होगा? और जब दशा और गोचर दोनों का एक साथ एक ही मैसेज जा रहा होता है कि कैश फ्लो, तो फिर निश्चित हो जाता है कि कैश फ्लो आपका आना है। अगर आपके दूसरे घर में है, यानी दूसरे घर में बैठा हुआ जो भी ग्रह है, अगर उसकी दशा शुरू हो जाए, तो ये टाइम बताता है कि आप उस समय आपको अमीर वर्ड बोल सकते हैं कि आपके लाइफ टाइम में जो भी धन लिखा हुआ है, वो उस दशा के ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। तो सूर्य की दशा अगर आपकी स्टार्ट हो गई और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं, यहाँ मेष में, यानी लाभ स्थान पे उच्च के होके एग्ज़ाल्टेशन साइन पे, तो यहाँ डबल इम्पैक्ट आ गया। एक तो 11वें के राशि स्वामी हैं और दूसरा कि वो अपने उस राशि में बैठे हैं जहां उच्च के हैं। तो जब भी ये 6 सालों की दशा महादशा आएगी सूर्य की आपके जीवन काल में, उस टाइम पे आपको यश, सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ-साथ आपके लिए बहुत बड़ा कैश फ्लो सूर्य की दशा लेकर के आएगी। आप स्वयं इस चीज़ का अनुमान बहुत सरलता के साथ लगा सकते हैं कि बृहस्पति की दशा, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति स्थित है, तो उसकी दशा काल में 16 सालों में आपके धन वर्षा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा कैश फ्लो आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपको कैश फ्लो की सिचुएशन में, वेल्थ के सिचुएशन में आपको लेकर के आएगा। दूसरे घर के प्लैनेट या 11वें के और दूसरे घर के राशि के स्वामी 11वें में हो या 11वें घर के स्वामी दूसरे में हो या दूसरे घर के स्वामी दूसरे में हो, 11वें घर के स्वामी 11वें में। तो इनकी दशा जब भी चलेगी आपके लाइफ में, आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, तो आपके लिए ये लाइफ के बेस्ट ईयर्स रहेंगे वेल्थ के रिगार्डिंग। नमस्कार। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या आप अपने लाइफ टाइम में इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे या लाइफ में कभी अमीर बनेंगे भी, रिच होंगे या नहीं हो पाएँगे? और अगर होंगे, तो वो लाइफ का कौन-सा टाइम होगा जब आप रिच बन पाएँगे? और अमीर बनेंगे, तो कितना अमीर बनेंगे? ये इस तरह के सवाल आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में अक्सर आता है। तो इस बात को एक बहुत सरलता से, बहुत सिंप्लिसिटी से के साथ इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके खुद से देख सकें कि वो कौन-सा टाइम होगा जब आपके लिए रुपए पैसे से संबंधित अच्छा कैश फ्लो, अच्छा धन बताता है। तो बिना कॉम्प्लेक्स किए, बिना कॉम्प्लेक्सिटी किए आप कैसे अचीव कर पाएँगे और वो समय कब आएगा? इस बात की सहजता के साथ समझाने के लिए एक बहुत बड़े सरल तरीके से और बहुत सहजता के साथ समझना ज़रूरी है ब्रॉड लेवल पे कि वो टाइम आपके लिए फेवरेबल टाइम वेल्थ के लिए कौन-सा होगा। तो अपनी जन्म कुंडली ले लीजिए और उसमें शुरू कीजिए जन्म कुंडली का दूसरा घर और 11वां घर देखना। सेकंड हाउस जो होता है वो कैश फ्लो का होता है, सेविंग्स अकाउंट का होता है, यानी जो जो धन आपके लिक्विड वेल्थ जिसको बोलते हैं, लिक्विड कैश फ्लो आने वाला धन, वो जो आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, उसमें जो धन है वो सेकंड हाउस है। और 11th हाउस यानी 11वां स्थान जो है जन्म कुंडली का, वो फिक्स डिपॉजिट है, संचित धन है, यानी जमा किया हुआ धन, जैसे कि गोल्ड है या फिक्स डिपॉजिट्स है। तो हमने इस वीडियो में खास करके ध्यान देना है सिर्फ मोटा-मोटी 2-3 चीज़ों पे। लग्न यानी फर्स्ट हाउस, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, दूसरा सेकंड हाउस और तीसरा 11वां हाउस। अभी हम बाकी सारे घर को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि सरल तरीके से देखने में हमें आसानी से वो समय मिल जाएगा। पहला आपकी जन्म कुंडली है, पहला पार्ट, सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 11th हाउस। दूसरा पार्ट जो देखने का तरीका है इसके साथ-साथ, वो है आपकी दशा। महादशा राइट साइड में आपकी महादशा लिखी होगी बर्थ चार्ट के जन्म कुंडली के राइट साइड पे। तो जो भी दशा आपकी चल रही है उस दशा को देखिए
और ये देखिए कि ये दशा जो अभी चलित है, जो चल रही है, जिससे आप गुजर रहे हैं, इसके बाद कौन सी दशा आने वाली है। तो यहाँ पे ये दूसरा और बहुत ही टाइमिंग के लिए ये एक्यूरेट टूल है जानने के लिए कि वो फलित कब होगा। आप दशा मतलब ही होता है किस दशा से भोग होंगे, यानी क्या भोग रहे होंगे, तो दशा ये बताती है। और तीसरा जो है जिसमें हम वीडियो में आखिरी में आएँगे, वो है गोचर के दशा के साथ-साथ, यानी जो चलता हुआ ग्रह है, ग्रह एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं राहु केतु को छोड़ कर के। तो जो चलता हुआ ग्रह है, वो सेकंड हाउस में फिर से और 11th हाउस में कब-कब गुज़रते हैं, ख़ास करके बृहस्पति जैसे ग्रह या लग्नेश जैसे ग्रह। और जब दशा और गोचर दोनों का एक साथ एक ही मैसेज जा रहा होता है कि कैश फ्लो, तो फिर निश्चित हो जाता है कि कैश फ्लो आपका आना है। अब आई एम श्योर कि अभी तक में ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ चुके होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में देखिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ बेहतर समझाने के लिए कि अगर आपका मिथुन राशि है, यानी लग्न में मिथुन राशि पड़ रही है फर्स्ट हाउस में, तो दूसरे खाने में या दूसरे घर में आपकी कर्क राशि है। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में दूसरे घर में बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति ग्रह यहाँ पे एक तो दूसरे स्थान पे हैं, तो जब भी आपके जीवन में बृहस्पति की जो दशा चलती है, वो 16 सालों की चलती है। और जब भी आपके लाइफ टाइम में ये बृहस्पति की महादशा शुरू होगी, आप राइट साइड पे महादशा के सिस्टम में जाके देखिए कि क्या आपके जीवन काल में बृहस्पति की दशा कभी शुरू हो रही है। क्या पता अभी कोई ऐसी दशा आपकी चल रही हो जो छठे घर में 8वें घर का ग्रह हो या 12वें घर का हो, जो अनफेवरेबल हाउसेस हैं, नेगेटिव हाउसेस हैं और मुश्किलों को लेकर के आते हैं। और क्या पता कि उसके बाद आपकी इमीडिएटली बृहस्पति की दशा स्टार्ट हो जाए। और बृहस्पति अगर आपके दूसरे घर में है, यानी दूसरे घर में बैठा हुआ जो भी ग्रह है, अगर उसकी दशा शुरू हो जाए, तो ये टाइम बताता है कि आप उस समय आपको अमीर वर्ड बोल सकते हैं कि आपके लाइफ टाइम में जो भी धन लिखा हुआ है, वो उस दशा के ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। यानी अगर 2025 अभी चल रहा है और 2028 में आपकी बृहस्पति की दशा शुरू हो रही है, तो 2028 से 16 साल, आने वाले 16 साल 2028 के बाद से बृहस्पति की दशा में आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा। आपकी पोजीशन वेल्थ के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा धन मिलेगा। एक तो बृहस्पति सेकंड हाउस में है, क्योंकि सेकंड हाउस का जो भी प्लैनेट हो, यही रूल लागू होता है अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट हो। 11वें घर में अगर मान लीजिए कि 11वें घर में सूर्य है, हम मिथुन की ही कुंडली लेते हैं फिर से, एग्ज़ाम्पल बार-बार बदलने से कन्फ्यूजन होगा। तो मेष राशि में सूर्य है 11वें घर में। जब भी आप अपनी कुंडली चेक कीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मिथुन लग्न की राशि वाले होंगे, लेकिन ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है इस बात को समझाने के लिए कि आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट हैं सेकंड हाउस में, 11th हाउस में, बेसिकली हमने ये चेक करना है कि क्या आपके लाइफ़ टाइम में उसकी दशा आ रही है कि नहीं, उस ग्रह की दशा आ रही है कि नहीं, और अगर आ रही है तो कब आ रही है। तो ये तो एक पहला एग्ज़ाम्पल है। इसमें कई सारी बातें आती है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपके सेकंड हाउस का राशि स्वामी, अगर मिथुन लग्न की बात करूं तो कर्क राशि आती है दूसरे घर पे, यानी दूसरे घर के राशि का स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा की दशा 10 सालों की होती है, तो यानी जब भी 10 सालों के लिए चंद्रमा की दशा आएगी और अगर चंद्रमा की पोजीशन खास करके सेकंड हाउस में या 11th हाउस में हुआ, तो फिर उस 10 सालों में
आपके लिए लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स वेल्थ के रिगार्डिंग, पैसों के संबंधित, ये आपके लिए 10 साल वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा। तो ये समय है आपके लिए। तो ये राशि स्वामी का दूसरा रूल हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ दूसरे रूल का, वो है 11वें भाव का। अगर मेष राशि आपके धनु लग्न है और मेष राशि 11वें स्थान में पड़ रहा है, तो सूर्य की दशा अगर आपकी स्टार्ट हो गई और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं, यहाँ मेष में, यानी लाभ स्थान पे उच्च के होके एग्जॉल्टेशन साइन पे, तो यहाँ डबल इम्पैक्ट आ गया। एक तो 11वें के राशि स्वामी हैं और दूसरा कि वो अपने उस राशि में बैठे हैं जहां उच्च के हैं। तो जब भी ये 6 सालों की दशा महादशा आएगी सूर्य की आपके जीवन काल में, उस टाइम पे आपको यश, सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके लिए बहुत बड़ा कैश फ्लो सूर्य की दशा लेकर के आएगी। तो सरलता के साथ हमने 2 बातों को समझा कि सेकंड हाउस और 11th हाउस में जो भी प्लैनेट स्थित हों, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लैनेट हो, कई बार 2 प्लैनेट हो सकते हैं। अब इसी बात को एक और स्ट्रेंथ के साथ मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मिथुन लग्न है और कर्क राशि में सेकंड हाउस में बृहस्पति भी है और चंद्रमा भी, तो यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है। अब जिस व्यक्ति का बृहस्पति और चंद्रमा का की युति है, उसकी महादशा जब आएगी बृहस्पति की 16 सालों की, तो पहले केस वालों से और ज्यादा डबल चांसेस हो जाएंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिलियनर बन जाएंगे, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत सारे और पॉइंट्स देखने होते हैं। एंड फॉर फाइनल प्रोफेशनल ओपिनियन आपको एक ज्योतिष से कंसल्ट करना होता है। बट आप स्वयं इस चीज का अनुमान बहुत सरलता के साथ लगा सकते हैं कि बृहस्पति की दशा, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति स्थित है, तो उसकी दशा काल में 16 सालों में आपके धन वर्षा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा कैश फ्लो, आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपको कैश फ्लो की सिचुएशन में, वेल्थ के सिचुएशन में आपको लेकर के आएंगे। तो सेकंड हाउस और 11th हाउस में जो भी ग्रह हैं, उनकी दशा चल रही हो, या सेकंड हाउस और 11th हाउस के राशि स्वामी अगर वो दूसरे और 11वें में, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि दूसरे घर के प्लैनेट या 11वें के और दूसरे घर के राशि के स्वामी 11वें में हो, या 11वें घर के स्वामी दूसरे में हो, या दूसरे घर के स्वामी दूसरे में हो, 11वें घर के स्वामी 11वें में। तो इनकी दशा जब भी चलेगी आपके लाइफ में, आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, तो आपके लिए ये लाइफ के बेस्ट ईयर्स रहेंगे वेल्थ के रिगार्डिंग, धन से संबंधित। या आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग, मोर देन सेटिस्फाइंग, बहुत ब्यूटीफुल ईयर्स रहेंगे रिगार्डिंग वेल्थ। अब इसके अलावा तीसरी थ्योरी पे आते हैं कि आपके जो भी लग्नेश हैं, लग्नेश अगर दूसरे स्थान पे चले जाएं या लग्नेश 11वें स्थान पे चले जाएं और लग्नेश की दशा शुरू हो जाए, यानी फिर से मिथुन लग्न को लेते हैं। अगर मिथुन लग्न मेष में जाकर के बुध बैठे हैं, यानी 11वें भाव में, 11th हाउस में, तो अगर बुध की दशा शुरू हो जाती है तो उन 17 सालों में बहुत अच्छा वेल्थ होगा। अब आ जाते हैं कि अगर आपके सेकंड हाउस का प्लैनेट कोई, जिसकी दशा में मैंने बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इकोनॉमिकली स्पीकिंग, फाइनेंशियली स्पीकिंग, लेकिन वो छठे भाव के स्वामी का लॉर्ड है, यानी स्वामी है, 6th हाउस का रूलिंग प्लैनेट है, छठे का, 8वें का या 12वें का भी ले लेते हैं। तो 6, 8, 12 का अगर वो स्वामी हुआ जो दूसरे घर में या 12वें घर में स्थित ग्रह है, तो फिर क्या वो आपके वेल्थ देगा अपनी दशा के ड्यूरेशन में? तो यस, डेफिनेटली देगा, बट देने के तरीके में फर्क आ जाएगा, उसके प्रोसेस में अंतर आ जाएगा कि वो किस माध्यम से, यानी दिक्कतों के साथ, परेशानियों के साथ आपको रिजल्ट्स, तो वो वेल्थ से रिलेटेड, धन से संबंधित आपको अपनी उस दशा में जरूर देंगे, लेकिन उसका माध्यम देने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। वहीं पे अगर उच्च के ग्रह हैं, जैसे मिथुन राशि में गुरु हैं,
दूसरे स्थान पे और उच्च के हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ॉल्टेड बहुत अच्छे सिचुएशन में, बहुत खुश सिचुएशन में, बहुत आसानी से, सरलता से, सहजता से आपको धन तक पहुँचा देंगे अपने पूरे महादशा के ड्यूरेशन में। अब आ जाते हैं कि महादशा तो एक बहुत बड़ा टर्म मतलब टेन्योर है, बिकॉज़ बुध की 17 सालों की होती है, इस तरह से जुपिटर की, बृहस्पति की 16 साल की। तो उसमें भी हमने देखना है कि अगर बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति के साथ-साथ जिस केस में मैंने बताया कि मान लीजिए कि मिथुन लग्न है और बृहस्पति सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में चंद्रमा भी है। तो जब महादशा बृहस्पति की चलेगी और उसमें अंतर्दशा यानी सब पीरियड महादशा की जो सब पीरियड होता है, वो अंतर्दशा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी, तो उस ड्यूरेशन में विशेष करके वो पिन पॉइंटेड, ब्रैकेटेड, हाइलाइटेड पॉइंट टेन्योर होगा, टाइम होगा, जब उसमें आपको धन से संबंधित, कैश फ्लो से संबंधित रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे। लेकिन यहाँ भी अब कितने अच्छे आएँगे? क्योंकि ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली है, वो स्थित नहीं है, आप सभी जानते हैं और वो चलते रहते हैं, चलित हैं। तो अगर बृहस्पति जो हर 12 साल में एक राशि से क्रॉस हर राशि 1 साल में यानी 12 सालों में 12 राशि से क्रॉस करते हैं, तो जब भी बृहस्पति उस दशा में आपके 11वें स्थान पे या सेकंड हाउस पे ट्रांज़िट करेंगे, इन घरों से ट्रांज़िट करेंगे, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता है। यानी उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर ईयर में, उन 16 साल में भी अगर तीनों चीज़ें मैच कर जाती है, तो सोने पे सुहागा, यानी आपकी दशा भी सेकंड हाउस की चल रही है, बृहस्पति की, मिथुन लग्न की है, दूसरे घर में बृहस्पति स्थित हैं, उच्च के हैं, उसकी दशा चल रही है। उसमें अंतर्दशा भी बृहस्पति सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ हैं, तो बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा भी चल रही है। 2 बातें ये हो गई, कुंडली में पोज़ीशन अच्छी है, उसके बाद महादशा में भी टाइम आ गया, लेकिन जुपिटर आपके मान लीजिए कि छठे स्थान पे हैं या 12वें स्थान पे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस टाइम पे इस तरह के रिजल्ट्स में लिमिटेशन जो कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाते हैं। उस टेन्योर में जितने दिन बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में या 12वें भाव में होगा, उस ड्यूरेशन में वहाँ पे आपको उस मुताबिक फल नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं जब बृहस्पति सेकंड हाउस में या 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, तो विशेष करके आपकी दशांतरदशा भी सेकंड हाउस की या 11th हाउस की चल रही है और गोचर में भी बृहस्पति वही बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है और जन्म कुंडली में उसका प्रॉमिस पहले से डिस्क्राइब्ड है कि आपकी कुंडली में यह तय किया हुआ है। देखिए कुंडली में प्रॉमिसेस जो पिक्चर ऑफ द स्काई है, जन्म कुंडली आपकी क्या है? ये पिक्चर ऑफ द स्काई है, यानी स्काई का ब्रह्मांड का एक मैप है। तो वहाँ पे पहले से आपकी जो कर्मों के बेसिस पे प्रॉमिस है, वो वहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह के आपको फल मिलेंगे इस लाइफ टाइम में और आने वाले कई लाइफ टाइम्स का भी अलग होता है। तो अभी डिबेट को, डिस्कशन को हम यहाँ तक ही रहते हैं। तो इस जीवन काल में क्या-क्या फलित होगा वो प्रॉमिस आपका आपकी कुंडली है। फिर आपकी दशा बोलती है कि अच्छा इस समय क्या चलेगा, इस 17 सालों में किस तरह का वातावरण रहेगा? क्या धन से संबंधित रहेगा, नहीं रहेगा? सेकंड हाउस, 11th हाउस पूरी तरह बताता है। लग्नेश अगर सेकंड हाउस में है या लग्नेश 11th हाउस में है, तो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये 100% रिज़ल्ट देते हैं। और तीसरा जो गोचर के ग्रह हैं, अगर वो सेकंड और 11th में बृहस्पति ट्रांज़िट कर रहे हैं, ख़ास करके बृहस्पति, क्योंकि फाइनेंस का पोर्टफोलियो बृहस्पति को पूरा-पूरा मिला हुआ है। अब देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि लग्नेश आपके मकर है या कुंभ है और सेकंड हाउस में या 11th हाउस में, 11th हाउस से आपके जन्म कुंडली में 11th हाउस में स्थित है और गोचर में सूर्य गुजरते हुए जब सूर्य जाएँगे तो वहाँ पे क्लैश वाली सिचुएशन आ जाती है। या आपका सिंह लग्न है
एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। सिंह लग्न है, यानी लग्नेश आपका सूर्य है और 11th हाउस में स्थित है। तो लग्नेश का सीधा संबंध एज़ पर दिस वीडियो थ्योरी ये क्लियर बताया हुआ है कि लग्नेश अगर सेकंड हाउस में 11th हाउस में स्थित हैं, तो आपका धन से संबंधित उसकी अगर दशा चलती है, तो लग्नेश अगर सिंह है, तो सूर्य की दशा जब चलेगी तो 6 सालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन गोचर में अगर शनि आ जाते हैं आपके 11वें भाव में और सूर्य के ऊपर से उनका ट्रांज़िट होता है, यानी द ऑर्बिट ऑफ सन स्वीप्स ओवर नेटल सैटर्न, जन्म का शनि। तो यहाँ पे एक क्लैश वाली डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो जाती है शनि सूर्य की। तो यहाँ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जिस टाइम पे, जिस साल में, जिस 2.5 सालों में शनि का ट्रांजिट होगा 11th हाउस से सिंह लग्न की कुंडली में, जिसके लग्नेश 11वें स्थान पे स्थित होंगे, तो वहाँ पे उन 2.5 साल में फाइनेंशियल फ्लो की जगह क्लैशेस भी बहुत सारे दिखते हैं और फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेने को सजेस्ट किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं। पोजीशन एस्पेक्ट, एस्पेक्ट भी आप देख सकते हैं कि बृहस्पति, अब इसके ये तो डायरेक्ट सीधा-सीधा संबंध था आपका धन से, कैश फ्लो से। दूसरे में हम उस थ्योरी को भी लगा सकते हैं कि बृहस्पति कब आपके, मान लीजिए कि जन्म कुंडली में दशम स्थान पे है और उसकी नज़र है दूसरे स्थान पे, 5वीं दृष्टि उसके दूसरे स्थान पे पड़ रही है जन्म कुंडली से, और तब भी जुपिटर की यानी बृहस्पति की दशा 16 साल की चलती है। तो यस, इस केस में भी सेकंड और 11th जैसा फल नहीं, लेकिन उससे कम, बट यस, इस 16 सालों में भी इस बृहस्पति जो दशम स्थान पे बैठे हैं, भी आपके रिजल्ट देंगे, क्योंकि बृहस्पति की जन्म कुंडली में सेकंड हाउस पे दृष्टि है। अभी तक हमने बात की थी सेकंड हाउस में स्थित प्लैनेट की, सेकंड हाउस के राशि स्वामी की, जब सीधा-सीधा इनका संबंध तो ज़्यादा रिजल्ट देता है। बट परसेंटेज में नहीं बोलूँगा कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो 100% रिज़ल्ट देता है, बट अगर दशम स्थान पे बृहस्पति बैठे हैं, तो 5वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं। इस केस पे 75% इम्पैक्ट ज़रा-सा कम हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल फ्लो आपका उन 16 सालों में भी बना रहेगा। बट फाइनल कॉल लेने के लिए आप ये अपने तरफ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा महादशा देखने से अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में, कि कब आपकी कुंडली में कौन सी दशा दिखा रहा है, कि अगर वो इस जीवन काल में आपके आ रहा है या नहीं आ रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके, जैसे मैंने मिथुन लग्न की कुंडली की बात की, और मिथुन लग्न की कुंडली कौन कितना अमीर बनेगा, यहाँ तो एक सेकंड हाउस की बात किया हमने और 11th हाउस की बात की, लेकिन अगर पूरी कुंडली और स्ट्रांग हो, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें और अच्छे हों, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस में गुरु और चंद्रमा है, तो उच्च के गुरु हो गए, गजकेसरी योग बन रहा है। चौथे घर में मान लीजिए बुध हैं, तो बुध भी एग्ज़ाल्टेड हो गए, यानी उच्च के हो गए। 5वें घर में मान लीजिए शनि है, तुला राशि में 5वें, मिथुन लग्न की कुंडली में 5वां घर तुला होता है, तो तुला राशि में शनि उच्च के हो गए, वहाँ से 11वीं को देख रहे हैं। और 10वें स्थान पे मान लीजिए कर्म स्थान जो है, वहाँ पे शुक्र बैठ के मीन राशि में, शुक्र भी उच्च के हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में अगर बृहस्पति की दशा जो सेकंड हाउस में है चल जाए, जिसकी कुंडली, बेसिक कुंडली ही बताती है कि ये छोटा-मोटा जहाज नहीं है, ये बहुत बड़ा जहाज है और कुंडली में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो इन कॉम्बिनेशंस को भी देखा जाता है। अगर आपको और टेक्निकल पॉइंट्स इस रिगार्डिंग जानना है, तो मैंने अपने चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2 करके, विल यू बी रिच, सेम टॉपिक पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे 2 वीडियोज़ बनाए हैं। आप अगर ज्योतिष हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारे गैप्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियो विल यू बी रिच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी देखें।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया इस वीडियो में ये सब कुछ है। इसके अलावा बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ है जिससे लोग अमीर बनते हैं। नीच भंग राजयोग की दशा चल जाए, विपरीत राजयोग की महादशा चल जाए, तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो मेरा देख सकते हैं। और फाइनल रिज़ल्ट के लिए ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, बट कंसल्टेशन चार्जेस लागू रहेंगे, यानी शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।